नमस्कार, मैं हूं गौरव पाल। आप देख रहे हैं राजपथ। बंगाल के संदेश खाली में जो घटना हुई और जिस प्रकार से उस घटना के बाद अब वहां की पब्लिक सड़कों पर है, वहां की महिलाएं सड़कों पर है और जिस प्रकार से वहां पर हिंसा हो रही है, उसको लेकर सबसे पहली प्रतिक्रिया विपक्ष के नेताओं में बसपा सुप्रीमो मायावती की आ गई है। कांग्रेस, सपा, आरजेडी तमाम दल इस पर चुप हैं, लेकिन बसपा सुप्रीमो ने इस पूरे मामले पर मजबूती से एक स्टैंड लिया है। जी हां, बसपा सुप्रीमो ने ममता बनर्जी सरकार पर हमला बोलते हुए चेतावनी दी है और क्या कुछ कहा है यह हम आपको सुनाते हैं और बताते हैं। बसपा सुप्रीमो लिखती हैं कि पश्चिम बंगाल में संदेश खाली में जो हाल ही में महिला उत्पीड़न आदि की जो घटनाएं जो उजागर हुई हैं, जिसको लेकर वहां पर तनाव और हिंसा जारी है, राज्य सरकार इस मामले में निष्पक्ष होकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करे, सख्त कानूनी कार्रवाई हो और इस बात की सुनिश्चित किया जाए कि इस प्रकार की घटनाएं दोबारा ना हो। क्या है पूरा मामला, मैं ये आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बहुत जरूरी बात यह है, हमारे देश में आज एक कल्चर बन गया है मीडिया को लेकर। अगर भाजपा शासित राज्य में कोई घटना होती है, दलितों पिछड़ों पर अत्याचार होता है, महिलाओं पर अत्याचार होता है, तो मेन स्ट्रीम मीडिया चुप रहता है और जो लिबरल मीडिया है वो चिल्ला चिल्लाकर खबरें चलाता है। तो वहीं दूसरी ओर अगर घटना किसी गैर भाजपा शासित राज्य की होती है, जैसे यह घटना बंगाल की है और वहां पर टीएमसी की सरकार है, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, तो यहां पर मेन स्ट्रीम मीडिया तो खबरें कर रहा है, लेकिन जो लिबरल मीडिया है वो मौन है, वो चुप है। देश का मीडिया दो धड़ों में बंट चुका है, एक सरकार के साथ, एक विपक्ष के साथ। राजनीतिक तौर पर चीजें समझ में आती हैं, लेकिन जब इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, महिलाओं का उत्पीड़न होता है, महिलाओं के साथ बलात्कार जैसी जघन्य घटनाएं होती हैं, उसको अगर मीडिया रिपोर्ट नहीं करता तो वो लोग पत्रकार कहलाने लायक नहीं है। आपको बता दें कि हाल ही में बंगाल के संदेश खाली में एक घटना सामने आई, जहां पर बड़ी संख्या में महिलाओं के साथ शारीरिक शोषण, उत्पीड़न और बलात्कार करने की खबर है और आरोप है टीएमसी के जिला परिषद सदस्य शाहजहां शेख पर। आरोप इतने संगीन हैं कि क्या किया जाए। महिलाएं अब वहां पर सड़कों पर उतर गई हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं के साथ बलात्कार और यौन उत्पीड़न करने के आरोप टीएमसी के एक नेता पर लग रहे हैं। आरोप यह है कि टीएमसी का नेता रसूखदार है, क्षेत्र में उसकी चलती है। पार्टी के लोग गांव से महिलाओं को रात को जबरन उठा लाते थे। नेता महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न और यौन शोषण जैसी घटनाओं को अंजाम दिया करता था और फिर जान से मारने की धमकी देकर मुंह बंद करा दिया करता था। नेता का रसूख इतना बड़ा कि उसके खिलाफ प्रशासन भी कार्रवाई नहीं करता था। अब यह पूरा मामला जब खुला है, मामला संज्ञान में आया है, तो सामने आ रहा है कि घटना सिर्फ एक या दो महिलाओं के साथ नहीं, घटना कम से कम 3 से 4 दर्जन महिलाओं के साथ ये घटनाएं हुई हैं। ये मामला मीडिया में उछला तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस पर संज्ञान लिया, लेकिन क्या टीएमसी के उस नेता के खिलाफ इतने लंबे समय तक कार्रवाई इसलिए नहीं हुई क्योंकि उसको सरकार का संरक्षण प्राप्त था? क्यों उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई? और अब भी क्या कार्रवाई जो उसके ऊपर होगी वो सही तरीके से हो रही है या नहीं? विपक्ष के सभी नेता इस पर चुप हैं। जब भाजपा शासित राज्यों में इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो सब लोग बोलते हैं, बोलना चाहिए, लेकिन जब गैर भाजपा शासित राज्य में इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं तो सब लोग मौन और चुप क्यों हैं? महिला उत्पीड़न, यौन शोषण, जातीय अत्याचार के मामलों पर मीडिया और नेता बट क्यों गए हैं? यह सवाल पूछने वाला है। हालांकि इस पूरे मामले पर अब जो बंगाल पुलिस है उसकी ओर से कार्रवाई की जा रही है और लगातार बंगाल में इसको लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहा है, लोग सड़कों पर हैं, हिंसा होने की खबरें भी आ रही हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस पूरे मामले पर ट्वीट करते हुए सबसे पहली वो विपक्षी नेता है जिसने इस मामले पर ट्वीट करते हुए स्टैंड लिया है और ममता बनर्जी की सरकार को चेतावनी देते हुए साफ किया है कि इस प्रकार की घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए और सरकार सुनिश्चित करे कि इस प्रकार की घटना क्यों हुई और कार्रवाई करे। जिस प्रकार से लगातार पूरे देश में अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न की खबरें सामने आती हैं, ये देखकर तो ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है
कि सरकारों ने सामंती रवैया अपना लिया है, फिर चाहे वो भाजपा शासित हो या फिर गैर भाजपा शासित। मंत्री स्मृति ईरानी जी को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने इस भाषा को, जहाँ की लोकल भाषा को, जो बंगाल की बोले जाने वाली भाषा को जो लोग नहीं समझ पा रहे थे, उन्होंने हिंदी में जब ये बताया, पूरे देश तक ये खबर चली गई है कि यहाँ जो मुख्यमंत्री है, जहाँ खुद एक नाम ममता है, मैं फिर बोल रही हूँ, ममता नाम की चीज नहीं है। आप जितना छुपाना चाहती थी, आप आंकड़े नहीं बताना चाहती हैं, क्योंकि आप FIR दर्ज ही नहीं करती हैं। आप महिलाओं के साथ हो रहा टार्चर है, अनुसूचित जाति की महिलाएं हैं जो मछुआरा वर्ग की हैं, मछली पालन का काम करती हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनके साथ आप घर बुला बुला कर टार्चर करते हैं। आपके नेता, आप उनको संरक्षण देती हैं, आप उनको संभाल कर अपने पनाह देती हैं। तो आपको मैं चाहती हूं कि देश आपको माफ नहीं करेगा, देश आपको एक एक सवाल का जवाब मांगेगा, क्योंकि आज एक बहन हमारे सामने हिम्मत करके आई है, वो अपनी आप बीती आपके सामने भी रखेगी। और हम लोग पूरा कमीशन, क्योंकि कमीशन किसी से डरता नहीं है, कमीशन एक संवैधानिक पद है और हम लोग इन्हीं के हितों की रक्षा करने के लिए हम लोगों को भेजा गया है। हमारी बहनें अपने आप को सुरक्षित महसूस करें और हमारे सामने, कमीशन के सामने, क्योंकि आपका जो यहाँ की चेयरमैन है, आप ही के यहाँ का बेटा है, जिन्होंने ये दर्द उनके सामने जब आया और फुल कमीशन को वो लेके यहाँ पे आए। और हम लोग सारी टीम आपको यह आश्वासन दिलाते हैं कि आपके साथ अब गलत नहीं होने देंगे। ये यहाँ पे जो अपराध बढ़ रहा है, हम चाहते हैं कि हम मीडिया के माध्यम से देश को बताना चाहते हैं, राष्ट्रपति को बताना चाहते हैं कि यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू करिए, नहीं तो ये हमारे लोग यहाँ सुरक्षित नहीं रह पाएंगे।